मेरे बैग से लिपस्टिक निकाल के जैसे अपने होठों में लगाई है। देखा, इधर देखो। हाँ? ऐसे कौन लिपस्टिक लगाता है? हाँ, ऐसे कोई लिपस्टिक लगाता है? चलो ठीक है, दे दो। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत व्यस्त हैं। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे दादाजी का आज श्राद्ध है। आज बात करेंगे पितृपक्ष को लेके। हमारे जनरेशन के बहुत से लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं कि पितृपक्ष क्या होता है, पितृलोक कौन होते हैं, पितृलोक कहाँ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पर फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ और ये देखिए सब कैसे वेट कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या ये पेट्स, सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे पितृपक्ष या पितृलोक के बारे में। ये पितृलोक भूलोक और भूवर्लोक के बीच में है और इनके देवता हैं आर्यमन। इनका निवास स्थान पितृलोक है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों द्वारा सही ढंग से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उस मृतक की आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है और वह प्रेत योनि में ही रहती है। और आप लोगों ने ये कई बार देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पिंडदान नहीं हुआ रहता है, मतलब अंतिम प्रक्रिया चल रही होती है। बहुत सारे लोगों को यह कहते सुना है कि जो मर चुके हैं उनकी आत्मा का दिखाई पड़ना, महसूस होना या सपनों में आना और भी बहुत तरीके की बातें, और यह सही भी है। तो वो समय वे प्रेत योनि में होते हैं। वो कोई नुकसान या परेशान करने नहीं आते। असल में उनका मोह होता है अपने परिवार के लिए। वह ये समझ ही नहीं पाते कि अब वे इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वह परेशान हो जाते हैं और अपने नज़दीकियों को अपने मौजूदगी का एहसास दिलाने लगते हैं। इस वजह से पिंडदान बहुत ज़रूरी होता है। पिंडदान ऐसी एक प्रक्रिया है जिसकी मदद से मृतक की आत्मा को ये बताया जाता है कि आपका समय अब यहाँ खत्म हो चुका है। आप इस मोह माया से हटिए। अब इस पृथ्वी लोक में आपके लिए कुछ नहीं बचा है। अब आप अपने लोक यानी पितृलोक प्रस्थान कीजिए। तब जाकर इस प्रक्रिया के बाद वह प्रेत योनि से छूटकर पितृ योनि में जाते हैं और पितृ योनि में जाने के बाद वह पितृलोक में प्रवेश करते हैं। और फिर पितृलोक में ये निर्णय लिया जाता है उनके कर्मानुसार उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा या नरक प्राप्त होगा। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या मरने के बाद सब भूत बनते हैं? पर मरने के बाद हर एक आत्मा, एक जीव आत्मा को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत का मतलब ये नहीं कि वह भूत है या प्रेत है, किसी को कष्ट देंगे या डराएंगे। प्रेत योनि यानी कि एक ऐसी योनि जिसमें मरने के बाद हर एक आत्मा को रहना ही पड़ता है, लेकिन तब तक जब तक उसका पिंडदान उसके परिवारजनों द्वारा नहीं करा दिया जाता है। इसलिए पिंडदान के बारे में आपने सुना ही होगा। अब पितृपक्ष क्या है? पितरियों का उद्धार करने वाला ये 16 दिन का त्योहार है। ये अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए ये मनाया जाता है। इस समय पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे पितरों से मिलाया जाता है। यह माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान सभी पितृ अपने पुत्रों के पास आते हैं ताकि उन्हें तर्पण मिले और जो उन्हें संतुष्ट कर देता है उसे पितृ आशीर्वाद देते हैं, जबकि जिनसे उन्हें कुछ नहीं मिलता वह क्रोधित और दुखी होकर उन्हें श्राप भी देते हैं। कैसे करें श्राद्ध? सुबह स्नान आदि करके दक्षिण दिशा में बैठकर अपने पितरों को तिलांजलि अर्पण करें। कई जगह पितरों को चावल, तिल और घी का पिंड बनाकर जल अर्पित किया जाता है। इसके साथ भगवान की, सूर्य की और यमराज की भी पूजा की जाती है। अपने पितरों को याद करके उनसे अपने कल्याण
और आशीर्वाद की भी कामना की जाती है। इस दिन तरह तरह के खान पान बनाए जाते हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है उनकी तस्वीर लगाई जाती है और हवन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हवन की मदद से जो खान पान बनाए जाते हैं वह पितरों को भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। ये झरना दीदी है, ये हमारे यहाँ 20 साल से है, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस दिन कई तरह के जो पकवान बनते हैं वह ब्राह्मणों को खिलाए जाते हैं और उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। 3 थाली में भोजन निकाला जाता है। एक गौ माता को जाता है, एक कुत्ते को जाता है और एक खास तौर पर कौवे के लिए निकाला जाता है, यानी कि खिलाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि उस दिन पितृ कौवे के रूप में आते हैं और भोजन ग्रहण कर कर तृप्त होते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।